जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। गांव के गांव धर्म परिवर्तन जो हो रहे थे उसको रोकने का काम किया है और शायद उसकी सजा भुगत रही है आसाराम बापू। आसाराम बापू जी का जो जीवन है, जो उन्होंने कार्य करा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस टाइम ये सोशल मीडिया का युग नहीं था, जिस टाइम लोग जो अश्लीलता के अंग्रेजी पर्व मनाते हैं, उस टाइम उन्होंने मातृ पितृ दिवस मनाने की योजना बनाई। और ईसाई मिशनरियों का जो बहुत बड़ा षड्यंत्र गुजरात और पूरे देश भर के अंदर चल रहा था शुभम भाई, उस पर नकेल लगाने का उन्होंने पूरा का पूरा प्रयास करा। और ये सारा का सारा खेल समझ में आ गया ईसाई मिशनरियों को और उस टाइम की तत्कालीन सरकार को कि भाई इस व्यक्ति को यदि नहीं रोका गया तो ये हमारे जितने भी षड्यंत्र सबको फेल कर देगा। आसाराम बापू जी के शुभम भाई, मैं अभी भी बहुत जगह जाता हूँ, उनकी तस्वीरें लोगों ने मंदिर में लगा रखी है, अपने घरों में लगा रखी है। उनकी जो पत्रिका निकलती है उसको नियमित रूप से पढ़ते हैं। मैं हजारों लाखों यदि करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोवर कहो, उनके भक्त कहो, उनके शिष्य कहो तो अतिशोक्ति नहीं होगी शुभम भाई। पूरे विश्व के अंदर करोड़ों की संख्या में उनके शिष्य है, फॉलोवर है। जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम भी उनका हुआ था, उसमें भी ऐसे समर्थक के नाते जाना हुआ था। बाकी जो मीडिया ट्रायल, कोर्ट के जजमेंट से पहले जो मीडिया ट्रायल में उनको तुमने पहले से ही सब कुछ डिक्लेयर कर दिया, रेपिस्ट है, ये है, वो है, फलाना है, मर्डरर है, क्या उस पर किसी ने आपत्ति नहीं जतानी चाहिए थी? क्या नई विरोध होना चाहिए था? शुभम भाई कोई फैसला नहीं हुआ, अभी जजमेंट नहीं आ गई है इस सारे मामले की कि हाँ उन्होंने रेप करा ही करा है, कि हाँ फैसला आ गया, सब कुछ हो गया, चल रहा है, ट्रायल है। यदि वो और किसी मजहब पंथ संप्रदाय के होते और उनका कोई मौलवी मुल्ला कठमुल्ला चाहे 6 रेप कर देता, 10 रेप कर देता, मस्जिद के अंदर कुछ भी हो जाते, कहीं कुछ भी हो जाते, वहां कोई बोलता नहीं है, उस पर कोई डिबेट नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती, कोई मीडिया ट्रायल नहीं होता उसके ऊपर। पर हमारे संतों के ऊपर होता है, वहां वो लोग अपने आतंकवादियों के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे संतों के ऊपर फिल्में भी बन जाती हैं। आपने देखा होगा फिल्म बहुत बड़ी एक वेब सीरीज बनी थी हमारे संतों के ऊपर, उसमें दिखाया गया था, कई हफ्ते बन गई। हम यदि अपनों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन अपनों के साथ खड़ा होगा, क्यों खड़ा होगा? पर कभी कौवे को देखोगे ना शुभम भाई, कभी कौवे की प्रजाति को आप देखोगे, उसके एक कौवे को कोई छेड़ेगा तो सारे कौवे काव 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 करके आ जाते हैं। यदि बंदर के एक बच्चे को छेड़ोगे शुभम भाई तो बंदर सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं। तो गुजरात के अंदर ये हुआ था, एक बंदर के बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया था शुभम भाई। बंदरों का झुंड आया, उस कुत्ते को उठा के ऊपर मंजिल में जाके तब फेंकते थे वो उसे और मार दिया। वो जानवर है शुभम भाई, वो जानते हैं ये जो नस्ल है ये हमारी अपनी है, इसके साथ गलत होगा तो उसके साथ हमें खड़ा होना होगा। वो जो जानवर होकर, पक्षी होकर अपनों के साथ खड़े हो सकते हैं। हमें तो भगवान ने सबसे उच्च श्रेणी में जन्म लिया है, मानव श्रेणी में जन्म दिया है। तो भाई इतना तो हमारे अंदर होना चाहिए कि हम कम से कम अपने लोगों के साथ खड़े हो जाए, अपनों के साथ खड़े हो जाए। पर नहीं, हमने नहीं कहा। लोग खड़े तो होते समर्थन में, पर नहीं हुआ ऐसा। जब हम अपने देवी देवताओं के लिए नहीं खड़े हो सकते शुभम भाई, तो संतों उसका दूसरी सीढ़ी है। अपने देवी देवताओं के लिए, अपने पूज्य संतों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने मान बिंदुओं के लिए हमें लड़ना होगा, हमें खड़ा होना होगा शुभम भाई। कोई दूसरा तीसरा खड़ा होने नहीं आएगा।